हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कशन करने वाला हूं मानव मस्तिष्क। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ जो चर्चा करूंगा मानव मस्तिष्क का, वह नामांकित चित्र यानी चित्र कैसे बनाते हैं वो, मानव मस्तिष्क का संरचना, मानव मस्तिष्क का कार्य, मानव मस्तिष्क का वर्णन कैसे किया जाता है, मानव मस्तिष्क है क्या, इसके बारे में डिटेल्स में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शानदार तरीक़ा से शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इस वीडियो को शानदार तरीक़ा से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यह है मानव मस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में ह्यूमन ब्रेन और इंसेफेलॉन भी कहते हैं। बहुत ही एमवीवीआई क्वेश्चन है 2021 के एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए बारी बारी से समझ लेते हैं। पहले हम मानव मस्तिष्क की संरचना को समझते हैं दोस्तों, उसके बाद मैं आप लोगों को सारा चीज़ बताऊंगा, ठीक है। तो मानव मस्तिष्क की संरचना क्या है समझिएगा, बारी बारी से मैं आप लोगों को शानदार तरीक़ा से समझाऊंगा, आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। देखिए, मानव मस्तिष्क की संरचना लिख करके आपको ऐसे लिखना है। मनुष्य का मस्तिष्क एक अत्यंत ही कोमल, बड़ा एवं छोटा, थोड़ा चपटा होता है, ठीक है। तंत्रिके तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क ही होता है। यानी तंत्रिका तंत्र में जो अंग होता है, बहुत सारा अंग होता है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अंग जो होता है दोस्तों, वह आपका मस्तिष्क ही होता है। यह शरीर की विभिन्न क्रियाओं के समन्वय एवं नियंत्रण का केंद्र है। और दोस्तों, समन्वय एवं नियंत्रण का ही यह समन्वय एवं नियंत्रण चैप्टर का ही यह एक टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कशेरुकी संघ के जंतुओं में खोपड़ी के मस्तिष्क गुहा के अंदर मस्तिष्क स्थित होता है। यानी कहाँ पे स्थित होता है? कशेरुकी संघ के जंतुओं में खोपड़ी के मस्तिष्क गुहा के अंदर मस्तिष्क स्थित होता है, ठीक है दोस्तों। मेनिजीज मस्तिष्क के चारों ओर एक तंतुमय संयोजी ऊतक का आवरण होता है। यह झिल्ली 3 स्तरों की बनी होती है। तीनों स्तरों के बारे में डिटेल्स में समझिए। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है, आपको पूरा नंबर मिलेगा। पहला है पियामीटर। क्या है? पियामीटर। यह आंतरिक पतली एवं संवहनी झिल्ली है। कौन? पियामीटर। उसके बाद दूसरा है दोस्तों एरेकन या एरेकनॉइड या एरेकनवाइड। दोनों तरह से आप पढ़ सकते हैं, 3 तरह से पढ़ सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। एरेकनवाइड झिल्ली यह मध्य पतली एवं संवहनी झिल्ली है जो मकड़ी नुमा संरचना बनाती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है ड्यूरामीटर। यह बाहरी मोटी तथा रेशेनुमा झिल्ली है। इसका मुख्य कार्य मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षित रखने में मदद करना है तथा इसे नम बनाए रखना है। यानी कि बाहरी से यदि चोट लग जाता है, जैसे दोस्तों हम लोग बाइक चलाते हैं तो सर पे चोट ना लगे, कभी एक्सीडेंट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग हेलमेट पहन लेते हैं। यानी हेलमेट हमें क्या करता है? पूरे मस्तिष्क को, पूरे दिमाग को, पूरे सर को सुरक्षित रखता है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है ड्यूरामीटर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो कि नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसी में लिखेंगे हम लोग, मानव मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला भाग है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्च मस्तिष्क। पश्च माने पीछे वाला, मध्य माने बीच वाला, अग्र माने आगे वाला, ठीक है। अब तीनों को बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कार्य को देखेंगे, उसके बाद चित्र को देखेंगे और ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा शानदार तरीक़ा से। अग्र मस्तिष्क पहला भाग है। यह मस्तिष्क का अगला 2/3 भाग है। यह 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला है घ्राणेन्द्रिय पाली, यानी अग्र मस्तिष्क जो है वह 3 भागों से मिलकर के बना होता है। पहला है घ्राणेन्द्रिय पाली,
दूसरा है सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क, और तीसरा है डाईएनसीफेलॉन। क्या है? डाईएनसीफेलॉन। दोस्तों मैं आप लोगों को घ्राणेंद्रिय पाली, उसके बाद प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम और डाईएनसीफेलॉन के बारे में कुछ मैं समझा देता हूं आपको, तो समझिएगा दोस्तों। घ्राणेंद्रिय पाली का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। घ्राणेंद्रिय पाली का मतलब होता है कि ये एक जोड़ी छोटी गदाकार ठोस तथा अधर तल पर सेरिब्रम से ढकी हुई होती है पाली, जिसके दो भाग होते हैं, घ्राणेंद्रिय बल्ब और दूसरा घ्राणेंद्रिय प्रदेश। ठीक है। और दोस्तों घ्राणेंद्रिय पाली जो होता है सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। घ्राणेंद्रिय पाली सूंघने की क्षमता, जो भी हम लोग सूंघते हैं उसको यह दोस्तों क्या करता है? तो नियंत्रित करता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के बारे में समझिए। मध्य मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग है तथा सेरिब्रल ब्र इसको पढ़ सकते हैं ब्रल सेरिब्रल गोलार्ध द्वारा पूर्णतः ढका रहता है। यह दो भागों से मिलकर बना रहता है। पहला है ऑप्टिक लोब, दूसरा है सेरिब्रल पेडनकल। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है पश्च मस्तिष्क। यह दोस्तों पृष्ठ भाग में सेरिबेलम तथा अधर भाग में मस्तिष्क स्टेम के रूप में रहता है। मस्तिष्क स्टेम में मेडुला ऑब्लोंगेटा तथा पॉन्स बैरोलाई आते हैं। किसमें दोस्तों? मस्तिष्क स्टेम में मेडुला ऑब्लोंगेटा तथा पॉन्स बैरोलाई आते हैं। यानी कि मस्तिष्क स्टेम में कौन आते हैं? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा और दूसरा क्या है? पॉन्स बैरोलाई। ये सब मस्तिष्क स्टेम में आते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसका संरचना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है इसका चित्र देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको गौर से देख लीजिए। ये दोस्तों मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र अगर पूछे तो सिर्फ आप लोगों को यही बनाना है। अगर वर्णन पूछे तो जो मैंने अभी आपको बताया कॉपी पे उसको लिखना है, अलग अलग भाग को लिखना है यहाँ तक। उसके बाद जो है दोस्तों अगर आपको सचित्र वर्णन पूछे तो चित्र भी बनाना है और साथ में वर्णन भी करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको सचित्र वर्णन के साथ साथ कार्यविधि भी उसमें चर्चा करे तो कार्य को भी लिखना है, जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर कार्य का वर्णन ना करे तो कार्य आप नहीं भी लिख सकते हैं। अगर टाइम बचता है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तैयारी करके तो जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मानव मस्तिष्क का आपको सचित्र वर्णन में कार्य भी पूछ दिया तो कार्य को भी लिखना जरूर पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं। वर्णन इसका देख लिए, मानव मस्तिष्क का चित्र देख लिए। नामांकित चित्र कहेगा तो सिर्फ चित्र बनाना है। अगर सचित्र वर्णन कहेगा तो चित्र भी और वर्णन भी करना है। अगर कार्य पूछेगा तो कार्य को भी लिखना है, जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए कार्य को भी देख लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। दोस्तों मानव मस्तिष्क का कार्य जो है वह निम्नलिखित है, ऐसे लिखेंगे, या फिर मानव मस्तिष्क के कार्य लिख करके डैश देना है और ये लिखना है। पहला ये है दोस्तों, मानव मस्तिष्क सभी संवेदी अंगों से आवेगों को ग्रहण करता है एवं ग्रहण किए गए आवेगों द्वारा या आवेगों का विश्लेषण करता है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है, यह ग्रहण किए गए आवेगों को प्रेरक तंत्रिकाओं के माध्यम से पेशियों और ग्रंथियों में भेजता है, जिसके फलस्वरूप अनुक्रिया होती है। मैं दोस्तों इसके बाद आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को छोड़ करके मत भागिए। 2 मिनट या 1 मिनट इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए। तीसरा पॉइंट है, संवेदी अंगों से जो उद्दीपन प्राप्त होते हैं उनके और शारीरिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है। चौथा है, यह सभी प्रकार की ज्ञान एवं चेतना संबंधी सूचनाओं का संग्रहण करता है और तदनुसार व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। दोस्तों यदि आप लोगों को कार्य इसे याद करने में समझने में कन्फ्यूजन हो रहा है, दिक्कत होगा, तो समझिए मेरी बातों को। मनुष्य के मस्तिष्क का कार्य क्या होता है कि जो कुछ भी दूसरे व्यक्ति बोलते हैं और उसको आप सुनते हैं तो उसका जवाब तुरंत से देते हैं, यानी कि ये परिवर्तन लाया आपका मस्तिष्क, क्योंकि वो आवाज़ आपके अंदर आया और सूंघने की क्षमता, स्वाद करने की क्षमता आपको मस्तिष्क से ही प्राप्त होता है, उसका ज्ञान होता है।
जो भी कुछ अभी आप लोग सुन रहे हैं इस वीडियो से समझ रहे हैं, ये मस्तिष्क का ही कार्य है। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आप जो भी कुछ देखते हैं, देखने से अगर आपको पता चल जाए कि ये चीज़ है तो ये मस्तिष्क का ही काम है, क्योंकि मस्तिष्क ही उसको जो है उन सारी बातों को समझ लेता है। आँख तो देखने का एक जरिया हुआ, आँख देखने से ही मस्तिष्क को पता चल जाता है कि ये चीज़ है, यहाँ ये होने वाला है। कुछ भी चीज़ जो आप करते हैं, समझते हैं, वह आपका मस्तिष्क ही करता है। इसलिए तंत्रिका तंत्र में जो अंग होता है, बहुत सारे अंग होते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अंग मस्तिष्क को ही रखा गया है। दोस्तों, मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया, अगर ये इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग कहेंगे 3 भागों में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि अन्य कशेरुकी की तुलना में मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है अपेक्षाकृत ज़्यादा जटिल और विकसित होता है। और इसका औसत यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क का जो औसत होता है दोस्तों, वह लगभग जो है आयतन में लगभग उसका 1650 मिलीलीटर उसका आयतन होता है। और औसत भार करीबन 1.5 किलोग्राम पाया गया है। मनुष्य का जो वजन होता है दोस्तों, आयतन में 1650 मिलीलीटर और औसत भार में 1.5 किलोग्राम उसका वजन होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मानव मस्तिष्क के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसा रहा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।